आज का हमारा कॉन्सेप्ट है ट्रेनिंग। लास्ट टाइम हमने बात की थी मीनिंग ऑफ इंस्ट्रक्शन के बारे में। जैसा कि जो थर्ड यूनिट है उसमें रिलेटेड कंसेप्ट ऑफ टीचिंग के हम कॉन्सेप्ट को लेके चल रहे हैं। तो उसमें जो फर्स्ट कॉन्सेप्ट था इंस्ट्रक्शन, अनुदेशन क्या है, उसके बारे में हमने किया। आज का हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो है ट्रेनिंग क्या है। सामान्य से शब्दों में हम इस शब्द से काफ़ी परिचित हैं। काफ़ी बार हम अपने दैनिक बोलचाल में ट्रेनिंग शब्द का इस्तेमाल करते हैं, जिसको हिंदी में प्रशिक्षण कहा गया है। प्रशिक्षण क्या है कि जब हम किसी काम की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग लेते हैं। एक तो थ्योरेटिकल, हम उस चीज़ को थ्योरिटी बेस पर सीखते हैं। दूसरा, हम जब उस काम को प्रैक्टिकली करके देखते हैं, उसको कर दोबारा से दोहरा कर अपने व्यवहार का एक अंग बना लेते हैं, उसे प्रशिक्षण कहा गया है। प्रशिक्षण किसी गाइड की निगरानी में हम पूरा करते हैं। एक तो होता है जिस काम को हम खुद करने की कोशिश कर रहे हैं, खुद करके देख रहे हैं, उसको प्रशिक्षण नहीं कहा गया। प्रशिक्षण उसे कहा गया है जिसको हम किसी टीचर की, मार्गदर्शक की दिशा निर्देश में उस काम को एक सिस्टमेटिक वे से करने की ट्रेनिंग लेते हैं, प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं और उसको बार बार करने के बाद हम उस काम को बहुत ही बेहतर ढंग से करना सीख जाते हैं। तो इसको अलग अलग तरह से जैसे डिफ़ाइन किया गया है। इसमें ये कहा गया है कि प्रशिक्षण शिक्षा का एक विशिष्ट रूप है। जब टीचर क्लास में टीचिंग करते हैं तो टीचिंग के दौरान भी कई ऐसे कॉन्सेप्ट होते हैं जिनकी टीचर हमें प्रैक्टिस करवाते हैं। प्रैक्टिस से मतलब क्या है, उस चीज़ को हमें करने के लिए दिया जाता है। अब मैथमेटिक्स में आपने देखा होगा, मैथमेटिक्स में टीचर के द्वारा 2 या 3 सम करवाने के बाद वो हमें प्रैक्टिस सम देते हैं कि अब आप इसको खुद करके देखो। जब हम उस काम को खुद करके देखते हैं, उन सम्स को दोबारा से 2-3 बार जो टीचर के द्वारा समझाया गया है फिर अलग से हमें दिए जाते हैं, हम फिर उनको करने की कोशिश करते हैं। वो प्रशिक्षण का ही एक कार्य है। टीचिंग के बहुत से अलग अलग प्रत्यय हैं, जिनमें से प्रशिक्षण भी एक अहम प्रत्यय है। टीचिंग प्रशिक्षण के बिना अधूरी है। हम प्रशिक्षण को कंप्लीट टीचिंग नहीं कह सकते, वो भी शिक्षण का एक हिस्सा है, एक भाग है। तो जब टीचर के द्वारा क्लास में पढ़ाने के दौरान किसी कॉन्सेप्ट की प्रैक्टिस करवाई जाती है या उसको बार बार दोहराने के लिए किया जाता है, जिसको दोहराने के बाद हम उस काम को बेहतर ढंग से करना सीख जाते हैं, वही प्रशिक्षण होता है। छोटी क्लास में जब बच्चों को टीचर के द्वारा पढ़ाया जाता है, पढ़ाने के साथ साथ बच्चों के हाथ पकड़कर लिखवाने की प्रैक्टिस करवाई जाती है, वो भी प्रशिक्षण का ही एक हिस्सा है। जब बच्चा लिखने की प्रैक्टिस करता है, कुछ देर बाद टीचर उसको खुद कहता है कि अब आप इस चीज़ को खुद लिख के देखो। आपने छोटी क्लासेस में देखा होगा कि जो बुक्स बनी होती हैं उस पर लाइनिंग बनी होती है, अंडरलाइन होता है, तो बच्चा उस पर लिखने की कोशिश करता है। कुछ टीचर करवाने की कोशिश करते हैं हाथ पकड़कर, फिर उसको खुद उसमें जो बुक्स हैं उन पर लिख के उसकी प्रैक्टिस करता है। तो इस प्रोसेस को पूरा करते करते धीरे धीरे वो शब्दों को लिखना सीख जाता है। तो शिक्षण केवल मात्र पढ़ाना ही नहीं है, वो सभी क्रियाएं जिनमें किसी न किसी तरह का ट्रेनिंग या प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है, जिसको हम फिजिकली पार्टिसिपेशन के साथ पूरा करते हैं। अब मान लीजिए बात करते हैं जो बीएड कॉलेजेस हैं, डीएड कॉलेजेस हैं, उसमें क्या है कि जब आप कोर्स शुरू करते हैं तो उसमें बहुत सा थ्योरेटिकल वर्क है, जैसे आपके टीचिंग के पेपर हैं। अब उसके साथ आपको एक जो मेन वर्क है वो है आपकी माइक्रो मेगा टीचिंग। उसी के साथ आपकी स्कूल टीचिंग प्रैक्टिस जुड़ी होती है। शुरू में आपने देखा होगा इनको प्रशिक्षण महाविद्यालय बोला जाता था, ट्रेनिंग कॉलेज बोला जाता था। ट्रेनिंग किस चीज़ की? टीचिंग की ट्रेनिंग दी जाती थी। अभी भी एनटीटी नर्सरी टीचर ट्रेनिंग जैसे शब्द बोला जाता है। डीएड, बीएड है, जैसे अब तो जैसे बैचलर ऑफ एजुकेशन हो गया कि जो एजुकेशन की बैचलर डिग्री के लिए से कंसर्न कर दिया गया।
तो जो शुरुआत में अगर हम इनकी बात करें तो इनको प्रशिक्षण महाविद्यालय बोला गया। किस चीज़ का प्रशिक्षण? टीचिंग का प्रशिक्षण। तो शिक्षण के दौरान जब कोई भी कार्य हम प्रशिक्षण प्राप्त करके पूरा करते हैं, किसी तरह की फिजिकली पार्टिसिपेशन ट्रेनिंग के थ्रू उसको पूरा करते हैं, तो उसे प्रशिक्षण कहा गया है। इसमें जैसे एक डेफिनेशन की हम बात करते हैं, इन्होंने कहा कि जब जब बुद्धि के प्रदर्शन की मात्रा कम हो जाती है और अभ्यास की मात्रा बढ़ने लगती है, तो हमें ये समझ लेना चाहिए कि यह प्रशिक्षण दिया जा रहा है। ITI, पॉलिटेक्निक, B.Ed कॉलेजेस, ये कई ऐसे हैं जो मैक्सिमम जो अपना काम है वो ट्रेनिंग के थ्रू पूरा करवाते हैं। ठीक है, थ्योरेटिकल अपना पोर्शन अवश्य है, क्योंकि थ्योरी से हमें बहुत से कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं, पर थ्योरी के साथ जब हम उस काम को प्रैक्टिकली करके सीखते हैं तो हम इस काम को पूरी तरह से इसके जो सभी कॉन्सेप्ट हैं उनको भी समझ पाते हैं, और इसको करते हुए हमें किन प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है उसको भी समझ पाते हैं। अगर एग्जाम्पल के तौर पर हम बात करें B.Ed की, B.Ed में जैसे बच्चों को माइक्रो मेगा टीचिंग करवाई जाती है, तो उस समय उस चीज़ की जो टीचिंग है, टीचिंग की जो स्किल्स है, उनकी पूरी प्रैक्टिस करवाई जाती है। वो क्या है? वो एक तरह से प्रशिक्षण प्राप्त करना है। इसके बाद जब बच्चे कॉलेज में माइक्रो मेगा लेसन की प्रैक्टिस कर लेते हैं, उसके बाद जब वो स्कूलों में जाते हैं, फिर वो वहाँ पर अपनी टीचिंग प्रैक्टिस करते हैं। टीचिंग प्रैक्टिस के दौरान उनको जो चीज़ पढ़ी हुई है वो ठीक है, उसको हमने समझा, सीखा कि हमने कैसे पढ़ाना है, पर जब आप उसको प्रैक्टिकली करते हैं, प्रैक्टिकल करने में आपको इस बात की क्लियरेंस होती है कि अब मुझे पढ़ाने में किस किस तरह की समस्याएं आ रही हैं और इन समस्याओं को मैंने दूर कैसे करना है। जब हम उस पर काम करना शुरू करते हैं तब हम वास्तविक अनुभव प्राप्त करते हैं। उस समय जो हमने पढ़ा है, जैसे कि इसमें कहा गया है, बुद्धि के प्रदर्शन की मात्रा कम होती जाती है और अभ्यास की मात्रा बढ़ने लगती है। अब यहाँ पर जब हम उसको बार बार करके दोहराते हैं तो हम उस काम को सही ढंग से करना सीख जाते हैं। तो जब बुद्धि के प्रदर्शन की मात्रा कम हो और अभ्यास की मात्रा बढ़ने लग जाए तो यह मानना चाहिए यह प्रशिक्षण दिया जा रहा है। अब मान लो अगर और एग्जाम्पल की बात करें, जो फौज होती है, फोर्स होती है, फोर्स में शुरू में उनको ट्रेनिंग दी जाती है। कोई भी आप एग्जाम्पल उठा सकते हो, आप किसी भी डिपार्टमेंट में ज्वाइन करते हो, उसमें भी आपको पहले ट्रेनिंग दी जाती है। क्लैरिकल वर्क है, बैंकिंग सेक्टर है, पुलिस सेक्टर है, एनीथिंग कैन से दैट। जो भी आप किसी भी प्रोफेशन में जाओगे तो उससे पहले आपको उसकी ट्रेनिंग जरूरी है। ट्रेनिंग क्या है? वो प्रशिक्षण है जिसमें जो आपने पढ़ा हुआ है, ठीक है, उसकी अपनी एक इम्पोर्टेंस है, पर उसके साथ जब आप उस काम की प्रैक्टिकल नॉलेज गेन करते हो, उस काम को बार बार करके अपने सही ढंग से व्यवहार में उतारते हो और फिर आप उस काम को करना सीख जाते हो, इसे ही प्रशिक्षण कहा गया है। आई थिंक यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा कि मीनिंग ऑफ ट्रेनिंग क्या है। आगे हम बात करते हैं इनकी विशेषताएं क्या हैं, व्हाट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रेनिंग। सबसे पहला है हमें ये बात क्लियर होनी चाहिए कि प्रशिक्षण शिक्षण का एक अंग है, शिक्षण में इंक्लूड है, ना कि कंप्लीट टीचिंग है। सबसे पहले ये कहा गया प्रशिक्षण औपचारिक ढंग से दिया जाता है। जो इसकी पहली विशेषता है वो ये है कि इसे औपचारिक ढंग से दिया जाता है। कहने का भाव ये है कि जब ये दिया जाएगा, प्रशिक्षण प्राप्त करने वाला और प्रशिक्षण प्रदान करने वाला दोनों एक जगह पर होंगे, दोनों आमने सामने होंगे। टीचर के द्वारा पहले आपको या जो भी ट्रेनर है जो ट्रेनिंग दे रहा है उसके द्वारा उन सब बातों को खोलकर समझाया जाएगा कि हम इसे कैसे करेंगे, इसे क्यों कर रहे हैं, इससे करने से क्या होगा और हम किस तरह से इसको काम को कर सकते हैं। तो सबसे पहला है यह एक औपचारिक सीखने की प्रक्रिया है। दूसरा है प्रशिक्षण के कुछ नियम हैं जिन्हें मानना पड़ता है। जब प्रशिक्षण दिया जाएगा तो उससे पहले कुछ नियम बताए जाते हैं। कोई भी चीज़ आपने सीखनी है, जो भी चीज़ जिस चीज़ को भी आप सीखना चाहते हो, ट्रेनिंग लेना चाहते हो, तो उनसे रिलेटेड कुछ रूल्स होंगे। उन रूल्स को हमें फॉलो करना पड़ेगा, तभी हम उस काम को सीख पाएंगे, अदरवाइज हमारा वो ट्रेनिंग यूजलेस है। नेक्स्ट है प्रशिक्षण योग्य व्यक्ति द्वारा दिया जाता है। जो भी ट्रेनिंग दी जाएगी वो एक परफेक्ट पर्सन, ट्रेंड पर्सन द्वारा ही दी जाती है। मतलब वो व्यक्ति उस काम को बेहतर ढंग से करना जानता है, वो ही हमें उस चीज़ की ट्रेनिंग दे सकता है। नेक्स्ट है
यह एक क्रियात्मक प्रक्रिया है। इसको एक एक्टिवेट प्रोसेस कहा गया है। इसमें हमें एक्टिवली पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। अगर हम कोई भी काम सीख रहे हैं, टीचर के द्वारा सामने पहले आपको लेक्चर दिया गया है मान लो, फिर उसके बाद आपको 1 बाय 1 उस चीज़ की प्रैक्टिस या ट्रेनिंग करवाई जा रही है, तो इसे प्रशिक्षण कहा गया है। अगर मान लीजिए एक कॉन्सेप्ट है, उसके बारे में टीचर के द्वारा सिर्फ आपको बोला गया है, सिर्फ उस पर लेक्चर दिया गया है, पर किसी तरह की प्रैक्टिस नहीं करवाई गई, तो वो ट्रेनिंग नहीं है। ट्रेनिंग में मैक्सिमम टाइम यू हैव टू स्पेंड इन द प्रैक्टिकल प्रैक्टिस, फिजिकली प्रैक्टिस, और लेस देन टाइम इन द लेक्चर मेथड। नेक्स्ट है इस प्रक्रिया में योग्य व्यक्ति के व्यवहार को बदलने का प्रयास किया जाता है। ट्रेनिंग में क्या है, जब हम ट्रेनिंग किसी भी चीज़ की ट्रेनिंग लेना शुरू करते हैं तो हमारी उस काम के प्रति जो पहले से सोच होती है उसमें बदलाव किया जाता है। हमारी उसके बारे में क्या धारणाएं हैं। कई बार हमें लगता है कि ये चीज़ तो बहुत आसान थी, पर जब हम करते हैं तब हमें उसकी वास्तविकता का पता लगता है कि वास्तव में इस काम को करना कितना आसान है या मुश्किल है। तो हमारी उसके प्रति बनी हुई धारणा, एटीट्यूड, उसको मॉडिफाई किया जाता है। कई बार ऐसा हो सकता है कि देखने से कोई चीज़ बहुत आसान लगती है, पर जब हम करते हैं तब हमें पता लगता है। कई बार ऐसा होता है कि जो चीज़ हम देख रहे हैं हमें लगता है तो बहुत मुश्किल है, पर जब हम करते हैं तो पता लगता है तो बहुत आसान है। तो जो प्रशिक्षण है वो इसी तरह के हमारी सोच में बदलाव करता है। प्रशिक्षण कठोर नियमों के पालन की बात करता है। जब हमें प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है तो जो नियम निर्धारित किए जाते हैं उनका कठोरता से पालन किया जाता है। कठोरता से क्यों कहा गया है, इसका मतलब कहने का भाव यह है कि हम उस काम को अगर नियमों के अनुसार मानते हैं तो ही उस चीज़ को सीख पाएंगे। लास्ट में बात करते हैं जो पाठ्यक्रम है उसका एक जो प्रशिक्षण है उसका एक निश्चित पाठ्यक्रम होता है। पाठ्यक्रम से मतलब कहने का है कि क्या हमने सीखना है, किस ढंग से सीखना है, और उसको सीखने के बाद हमारे व्यवहार में किस तरह के बदलाव आएंगे। तो वो सब पहली बातें पहले पूर्व निर्धारित होती हैं। और मूल्यांकन का साधन प्रत्यक्ष होता है। इसमें जो मूल्यांकन किया जाएगा वो उसका जो प्रशिक्षण है उसका मूल्यांकन प्रत्यक्ष रूप से किया जाएगा, अर्थात आपको वो काम प्रैक्टिकली करके दिखाना होता है, उसी के बिहाफ पे आपको मार्क्स या मूल्यांकन किया जाता है। तो ये थी कुछ इसकी विशेषताएं, पर इसकी विशेषताओं के साथ प्रशिक्षण के कुछ दोष भी हैं। जैसे कि हम ये बात मानते हैं कि स्कूल में पढ़ाए जाने वाले जो विषय हैं, विषय वस्तु है, उन सब को हम प्रशिक्षण के माध्यम से बच्चों को नहीं पढ़ा सकते। कि बहुत से ऐसे विषय हैं जिनकी बच्चों को प्रैक्टिकल नॉलेज की बजाय थ्योरेटिकल नॉलेज होना ज़रूरी होता है। कुछ विषय हैं जिनको हम प्रैक्टिकल करवा सकते हैं। तो कहने का भाव ये है कि प्रशिक्षण शिक्षण का अंग अवश्य है, परंतु पूर्ण शिक्षण नहीं है। तो शिक्षण के दौरान इसको इस्तेमाल किया जाता है, परंतु सभी विषयों को प्रशिक्षण के द्वारा बच्चों को पूर्ण नहीं कर सकते। इसमें हमें कहीं प्रशिक्षण का इस्तेमाल किया जाता है, कहीं टीचर के द्वारा लेक्चर मेथड का यूज़ किया जाता है। दूसरा इसका ये है कि कुछ बच्चे प्रशिक्षण को की बजाय जो लेक्चर मेथड है या उसको ज़्यादा अहमियत देते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि कुछ इसमें एक दो दोष भी हैं, पर उसकी विशेषताओं के सामने वो कम है, ना बराबर है। तो उसके हिसाब से जो प्रशिक्षण है वो अहम माना गया है बच्चों के लिए। हाँ, ये है कि अगर मान लो क्लास में किसी चीज़ विषय को हम प्रशिक्षण के माध्यम से करवाते हैं तो बच्चे उस काम को, उस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से बेहतर से सीख जाते हैं। और प्रशिक्षण के द्वारा जो सीखा गया विषय होता है वो हमारे को काफ़ी लंबे समय तक याद रहता है। तो आज का हमारा जो टॉपिक था वो प्रशिक्षण था, रिलेटेड कंसेप्ट ऑफ टीचिंग इन ट्रेनिंग। नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट टॉपिक पे बात करेंगे। आज के लिए